हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे देखा, आज चीन ने अपने मिसिंग फॉरेन मिनिस्टर किंग गांग को हटा दिया है और उनकी जगह वांग यी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। तो मैं इस वीडियो में कंप्लीटली डिटेल में कवर करूंगा इस आर्टिकल को और कंप्लीटली आपको बताऊंगा कि ये पूरा का पूरा मुद्दा है क्या। अभी कुछ दिन पहले ही इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा ये मुद्दा पूरा उठाया गया था, जब जो लापता चीन के फॉरेन मिनिस्टर किंग गांग हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स को अटेंड नहीं किया था, जिनकी वजह से इंटरनेशनल मीडिया ने चीन से ये पूछताछ की थी कि जो किंग गांग हैं वो कहाँ पे हैं। तो उस समय भी चीन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की गई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर होने से चीन ने उस समय सिर्फ एक ही बात बताई थी कि जो वो फॉरेन मिनिस्टर हैं किंग गांग, वो अभी हेल्थ इशू है उनका, इसी वजह से वो मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन लोगों का अनुमान लगाया जा रहा था कि कुछ और भी वजह हो सकती है जिस वजह से वो मीटिंग नहीं अटेंड कर रहे हैं। लेकिन आज तो चीन ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को ही रिप्लेस कर दिया गया है, जो कि मिसिंग है किंग गांग, उनको रिप्लेस करके यहाँ पे वांग यी को न्यू जिम्मेदारी दे दी गई है। मैं इस वीडियो में कंप्लीटली डिटेल में इस आर्टिकल को पूरा का पूरा कवर करूंगा, आप वीडियो के अंत तक जरूर देखना। और मैं आपको उस एलिगेशन के बारे में भी बताऊंगा कि जो किंग गांग के ऊपर लगाया गया है, जो कि एक वजह हो सकता है उनको हटाने की, वो एलिगेशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। कंप्लीटली वीडियो को अंत तक जरूर देखना और इनको हटाने की और क्या वजह हो सकती है ये भी हम जानने की इस वीडियो में पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हैं चीन के न्यू फॉरेन मिनिस्टर वांग यी और ये हैं मिसिंग फॉरेन मिनिस्टर, जो कि अब नहीं है, पहले फॉरेन मिनिस्टर थे किंग गांग। और ये इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा भी इस मुद्दे को काफ़ी ज़्यादा कवर किया जा रहा है। आप यहाँ पे न्यूज़पेपर्स के अंदर देख सकते हो इनकी हेडलाइंस, चाइना नेम्स वांग यी एज न्यू फॉरेन मिनिस्टर रिप्लेसेस मिसिंग किंग गांग, मिसिंग चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर किंग गांग रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस, यानी कि उनको उनके ऑफिस से हटा दिया गया है और यहाँ पे जो वांग यी है उनको न्यू जिम्मेदारी दे दी गई है। जबकि जो किंग गांग है उनको काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद व्यक्ति माना जा रहा था शी जिनपिंग का, लेकिन पता नहीं उनको क्यों हटाया है, ये अभी तक इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता चल पाया है कि मेन रीज़न क्या है जिसकी वजह से चीन ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को यहाँ पे हटा दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूज़ क्या है। चाइना ने रिमूव कर दिया है फॉरेन मिनिस्टर किंग गांग को उनकी पोस्ट से मंगलवार को, क्योंकि वो पिछले एक महीने से अब्सेंट चल रहे हैं, उनकी पब्लिक ड्यूटीज़ वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उनको पिछले एक महीने से किसी भी पब्लिक प्लेस पे, किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं देखा गया है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो मीटिंग्स थी उनकी वो भी कैंसिल कर दी गई थी। तो उन्होंने रिप्लेस किया है उनके जो प्रेडिसर हैं वांग यी के साथ में, ये स्टेट मीडिया का कहना है। आफ्टर काफ़ी वीक्स जो लोगों के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा था कि उनको क्या हुआ है, इन सभी को देखते हुए यहाँ पे चीन ने जो लापता फॉरेन मिनिस्टर हैं किंग गांग, उनको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है और वांग यी को न्यू जिम्मेदारी दे दी गई है। वांग यी जिनको नेम किया गया है न्यू फॉरेन मिनिस्टर के रूप में, ये स्टेट मीडिया के द्वारा यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है ट्यूसडे को। और किंग गांग जो कि मिसिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको उनके ऑफिस से हटा दिया गया है, जबकि वो बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद व्यक्ति थे और शी जिनपिंग के काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी थे। लेकिन फिर भी अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी पता नहीं चल पाया है कि उनको क्यों हटाया गया है, ऐसा कोई भी अभी तक क्ल्यू नहीं मिला है। बाकी इंटरनेशनल मीडिया इसको काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस से देख रही है और चीन से इस बारे में जवाब भी मांगा जा रहा है कि ये रिप्लेस क्यों किया गया है और जो किंग गांग है वो अभी कहाँ पे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कुछ दिन पहले के आर्टिकल्स हैं जिसमें यहाँ पे स्टेट मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया और हर देश की मीडिया ने, लगभग जो काफ़ी पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनकी मीडिया ने यहाँ पे कवर किया था कि वेयर इज चाइना फॉरेन मिनिस्टर किंग गांग मिसिंग इन एक्शन फॉर नियरली अ मंथ, वेयर इज चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर किंग गांग, रूमर्स वायरल एज लॉ मेकर रिमेन्स मिसिंग फॉर नियरली अ मंथ, किंग गांग मिसिंग, वेयर इज चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर लास्ट सीन ओवर 3 वीक्स एगो। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 17 जुलाई की न्यूज़ है और ये 18 जुलाई की न्यूज़ है। तो ये अभी थोड़े ही दिन पहले इस मुद्दे को काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस के साथ में कवर किया जा रहा था कि वो कहाँ पे हैं, लेकिन लोगों के द्वारा जैसे ये अनुमान लगाया जा रहा था, लोग सोच रहे थे कि वो कहाँ पे हैं,
उनके साथ क्या हुआ है, क्या सच में उनका हेल्थ इशू है या नहीं है। तो इन सभी को देखते हुए लोगों ने अनुमान लगाया और फिर चाइना से पूछताछ की कि फॉरेन मिनिस्टर किंग गांग कहाँ है, लेकिन चाइना के द्वारा सिर्फ एक ही स्टेटमेंट जारी की गई थी कि उनका हेल्थ इशू है। चाइना जो टॉप लेजिस्लेचर है उन्होंने वोट किया है इस बात के लिए कि अपॉइंट किया जाए वांग यी को न्यू फॉरेन मिनिस्टर के रूप में। जैसे ही जब अब ट्यूसडे को ये सेशन बुलाया गया था तो यहाँ पे जो चाइना की टॉप लेजिस्लेचर है उन्होंने वांग यी के फेवर में यहाँ पे वोट की है और उनको अपॉइंट कर दिया गया है न्यू फॉरेन मिनिस्टर के रूप में। ये चाइनीज मीडिया के द्वारा बताया गया है। किंग गांग जिनका अभी तक कुछ नहीं पता चला है, अभी तक भी उनके बारे में कुछ नहीं पता चल पाया है, और वांग यी को उनकी जगह रिप्लेस कर दिया गया है फॉरेन मिनिस्टर के रूप में। उनकी जो लास्ट पब्लिक एंगेजमेंट थी, जो मीटिंग थी, वो थी रशियन, श्रीलंकन एंड वियतनामीज ऑफिशियल्स के साथ में 25 जून को, यानी कि लास्ट टाइम उनको 25 जून को देखा गया था। तब से लेकर अभी तक उनको नहीं देखा गया है, ना ही उन्होंने कोई मीटिंग अटेंड की है और ना ही उनके बारे में अभी किसी प्रकार की कोई भी खबर है। तो लास्ट टाइम उनको 25 जून को देखा गया था, ऑलमोस्ट 1 महीना बीत गया है और उनके बारे में किसी भी प्रकार की खबर नहीं है। जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा कहा गया था उस समय, लेटर बाद में मिनिस्ट्री ने बोला था कि उनके कुछ अनस्पेसिफाइड हेल्थ रीजंस हैं जिसकी वजह से वो पब्लिक मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर रहे हैं या पब्लिक मीटिंग्स में आ नहीं रहे हैं। ये चाइना की जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा उस समय बोला गया था। किंग गांग जिनको कंसीडर किया जाता था कि वो चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, लेकिन फिर भी उनको हटा दिया है फॉरेन मिनिस्टर के पद से। अब वो फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। लास्ट टाइम किंग गांग भी डिसअपियर्ड हुए थे पब्लिक व्यू से, बट सिर्फ 8 दिन के लिए उस टाइम ये डिसअपियर्ड हुए थे। ओवर लूनार न्यू ईयर हॉलीडे के समय ये 8 दिन के लिए भी डिसअपियर्ड रहे थे, लेकिन अभी इनको काफ़ी ज़्यादा लंबा समय बीत चुका है, लगभग 1 महीना हो चुका है और इनकी किसी भी प्रकार की कोई खबर नहीं है और अब तो उनको रिप्लेस ही कर दिया गया है। 1 महीना बीत चुका है, स्टिल उनके बारे में कोई खबर नहीं है, वो अभी मिसिंग है और चाइना ने इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। एक शब्द भी उनके द्वारा यहाँ पे ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी गई है। जो डिस्कशन है उनकी अब्सेंस को लेके वो मुझे लगता है कि यहाँ पे अपेरेंटली, यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूज़ के अंदर, अपेरेंटली सेंसर्ड है। चाइनीज सोशल मीडियाज के ऊपर भी वो सेंसर्ड है, उसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई खबर नहीं है। अगर उनके लिए सर्च किया जाता है कि वेयर इज किंग गांग प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो सिर्फ एक ही मैसेज आता है कि नो रिजल्ट्स। इस सर्च को लेके वहाँ पे नो रिजल्ट्स दिखाया जा रहा है। ये द गार्जियन की रिपोर्ट है। यहाँ पे किंग जो कि 57 ईयर ओल्ड, उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री को संभाला था दिसंबर में, जब उनका एक ब्रीफ कार्यकाल रहा था दूत के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। उनको अब पब्लिक के अंदर नहीं देखा गया 25 जून से, और जो उनकी लास्ट मीटिंग हुई थी जब वो डिप्लोमेट्स से मिले थे बीजिंग के अंदर, उसके बाद से उनको देखा नहीं गया है। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक समिट्स भी हैं वो भी मिस की हैं। इंडोनेशिया के अंदर जो हुई थी वो भी मिस की है और काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स भी उनके द्वारा मिस की गई हैं। उनकी मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया था कि वो वर्क से ऑफ इसलिए हैं क्योंकि उनकी अनस्पेसिफाइड हेल्थ रीजन्स हैं, लेकिन जो लैक ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अनुमान लगा रहे हैं। उसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा अनुमान लगाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा कि वो अभी हैं भी या नहीं हैं, उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, और उनके बारे में चाइना कुछ भी क्यों जारी नहीं कर रहा है, उनके बारे में अभी तक स्टेटमेंट क्यों नहीं जारी की जा रही है। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन ना देने की वजह से, लैक होने की वजह से ये सारे के सारे अनुमान हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस है कि जो ट्रांसपेरेंसी एंड डिसीजन मेकिंग अमंग द कंट्री क्लोस्टर्ड जो लीडरशिप है और जो एनालिस्ट हैं और डिप्लोमेट्स हैं, ये उसके ऊपर भी वहाँ पे सवाल खड़ा कर रहा है। उनकी ट्रांसपेरेंसी और उनकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड सस्पिशियस है कि किंग गांग जो कि फॉरेन मिनिस्टर के पद पे थे वो कहाँ हैं। इसके देखते हुए तो उनकी जो वहाँ की डिसीजन मेकिंग बॉडी है और उनकी ट्रांसपेरेंसी है, काम करने का जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा ये सवाल खड़ा कर रहा है। यहाँ पे वांग यी जो कि 69 ईयर ओल्ड हैं, अब उन्होंने उनकी जगह ले ली है किंग गांग की जगह, और जब वो अब्सेंस थे तब भी उनके द्वारा ही उनकी ड्यूटीज परफॉर्म की जा रही थी। उन्होंने अपने रोल को वापस रिटेक कर लिया है जो उन्होंने परफॉर्म किया था 2018 से लेकर 2022 तक। चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया रिक्वेस्ट को लेकर
जो कि कमेंट की गई थी अबाउट द रीजन बिहाइंड द स्विच, यानी कि इनको क्यों रिप्लेस किया गया है, क्या वजह है जिसके पीछे इनको बदला गया है। इस सभी को लेके चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे स्टेट ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी के मुताबिक वांग यी जो कि डिप्लोमेट सर्व कर चुके हैं एज प्रेसिडेंट जिनपिंग फॉरेन पॉलिसी एड सहयोगी के रूप में, उन्होंने रिप्लेस कर दिया है किंग गांग को एज न्यू फॉरेन मिनिस्टर। अब वो बन गए हैं। जो ये डिसीजन लिया गया किंग गांग को रिप्लेस करने का, ये स्पेशल सेशन में लिया गया है नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के दौरान। जो स्पेशल सेशन है उसमें इस डिसीजन को लिया गया था और फिर यहाँ पे किंग गांग को रिप्लेस कर दिया गया है। किंग गांग जो कि गए थे MIA इन जून के अंदर, और वो काफ़ी ज़्यादा उसके बाद से ही डिसअपीयरेंस है जिसने ट्रिगर कर दिया है लार्ज स्केल पब्लिक डिस्कशंस को, जो कि इवेंचुअली इवोल्व हुआ है इनटू वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइसिस फॉर द जिनपिंग। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक किंग गांग जिनको रिमूव किया गया ऑफिस से ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स मेंशन इन द ऑर्गेनिक लॉ ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस, यानी कि नेशनल पीपल कांग्रेस के जो ऑर्गेनिक लॉ हैं उनके बेस पे यहाँ पे उनको रिमूव किया गया है, जो कि एम्पावर करता है स्टैंडिंग कमेटी को अपॉइंट और रिमूव करने के लिए ऑफिशियल्स को। यहाँ पे ये लॉ आप देख सकते हो। इसी के चलते किंग गांग जिनको लास्ट टाइम पब्लिक के अंदर 25 जून को देखा गया था, सीनियर डिप्लोमेट्स रसिया, वियतनाम और श्रीलंका के जो सीनियर डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ में अब उनको रिमूव कर दिया गया है इस लॉ के बेसिस पे। एक रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जो उनके बारे में जो उनका एलिगेशन था, जो अफेयर था, जो जर्नलिस्ट जिसका नाम फू सिया ओशियन, इनके साथ में इनका जो एलिगेशन लगाया जा रहा था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, उस सभी को देखते हुए ही कईयों का मानना यह है कि इन सभी मैटर्स की वजह से भी इनको यहाँ पे हटाया गया है। इस जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इस एलिगेशन की वजह से इनको इनके पद से हटाया गया है। जो कंट्री रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी है वो कंडम करती है कैडर्स का कि किसी भी प्रकार से वो इन्वॉल्व ना हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर। जो बैन है वो इतना ज़्यादा डीपली कैस्टिगेटेड है कि जो सीनियर ऑफिसर्स अगर कोई पाया जाता है इन इलिसिट रिलेशनशिप्स में तो उनको ऑफन चार्ज किया जाता है करप्शन के चार्ज में। किंग गांग जिनको इनिशियली अपॉइंटेड किया गया था, चाइना के एम्बेसडर हैं रहे वो यूएस के अंदर जुलाई 2021 में 17 मंथ्स के बाद में ही उनको एलिवेट कर दिया गया था टू द पोस्ट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे चीन के राष्ट्रपति के। उनके मंथ की लॉन्ग डिसअपीयरेंस को देखते हुए किम ने काफ़ी ज़्यादा जो इंटरनेशनल गैदरिंग्स थी वो मिस की हैं, जैसे कि मीटिंग्स थी उनकी फॉर्मर फिलीपींस प्रेसिडेंट के साथ में, वो भी मिस की। बीजिंग में थी जो उनकी, उन्होंने वो मिस की। और वो उस समय भी अपसेंट थे जब यूएस क्लाइमेट एनवॉय जॉन कैरी ने विजिट किया था चाइना को, और उस समय उनको रिसीव किया गया था वांग यी के द्वारा। उस समय किंग गांग अपसेंट थे, उनका कोई अता पता नहीं था। उन्होंने जो इवेंट है ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एशियन का जो कि जकार्ता के अंदर हुआ, उसको भी मिस किया। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री जो स्पोक्समैन वांग वेनबिन, उन्होंने क्लेम किया था कि जो किंग गांग है वो अनेबल थे, वो अटेंड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके हेल्थ इश्यूज थे, इसी वजह से उन्होंने मीटिंग्स को अटेंड नहीं किया। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई कंफर्मेशन नहीं हो पाया है, और ये जो रिप्लेसमेंट हुआ है इसको लेकर भी चीन ने किसी भी प्रकार की कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस न्यूज़ के बारे में कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।